और ख़बर ये है कि इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है एक न्यू रिसर्च फंडिंग एजेंसी। कि पाकिस्तान चूंकि कन्वेंशनली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, यही वजह है कि पाकिस्तान ने इन द फर्स्ट प्लेस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया। लेकिन जहां पर से साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है दूर तक, वो कंट्री पाकिस्तान जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब जानते ही आप किस खेत की मूली है। ये रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और उसको लिंक करूंगी मैं आपके सवाल के शुरू में, जैसे आपने कहा कि जो रीबैलेंसिंग हो रही है इन द रीजन विद द साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से और यूथ पर, और इसके ज़ाहिर है कि ये किस तरीके से खर्च होगा, इसका एक पूरा प्लान सामने आया है। नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसमें $6 बिलियन साइंस इन टेक्नोलॉजी पर लगाए जाएंगे, जो कि एक नई संस्था खोली है जिसमें एआई पर काम होने वाला है। आपको पता ही आने वाले समय में एआई कितनी कारगर होने वाली है और जो इस टाइम भी हो रही है, इसलिए भारत सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो कि हमारे लिए आगे फायदेमंद होने वाली है। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, देखिए उन्होंने क्या बोला है। और ख़बर ये है कि इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है एक न्यू रिसर्च फंडिंग एजेंसी। तो खबर मैं आप तक ये पहुंचा रही हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है न्यू रिसर्च फंडिंग एजेंसी एम्ड एट बूस्टिंग द नेशंस साइंटिफिक स्टैंडिंग। नेशन की साइंटिफिक स्टैंडिंग को उन्होंने बूस्ट करने के लिए ये फंडिंग एजेंसी जो है इसका बिल अप्रूव किया है। 6 और 7 अगस्त को ये बिल अप्रूव हुआ दोनों हाउसेस से चंद दिन पहले, अगस्त के मंथ में। और इसमें ये है कि $6 बिलियन जो हैं इनटू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च ओवर 5 इयर्स, और इसका एक मेजर इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से और यूथ पर, और इसके ज़ाहिर है कि ये किस तरीके से खर्च होगा, इसका एक पूरा प्लान सामने आया है। अच्छा, अब ये जो है लॉन्ग टर्म आउटकम्स जो हैं इसके हासिल करने के लिए किया जा रहा है, और इसके लॉन्ग टर्म्स नताइज निकलेंगे उस मुल्क के लिए जिसने ये किया, यानी कि हमसाया मुल्क इंडिया टू इस्टेब्लिश न्यू $6 बिलियन रिसर्च फंडिंग एजेंसी। इसमें डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वो मुल्क कर रहा है जो इस वक्त ऑलरेडी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी टेक और साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा है, कि जिसका मून मिशन जो है अब उसकी बात की जाती है, उसका जो है वो हर तरफ चर्चा है। अभी जब वो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि चंद घंटे रह गए रोवर के वहाँ पर लैंड करने में और उसके कंप्लीट होने में, उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो जो मुल्क ऑलरेडी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर रहा है वो भी एक ऐसी रिसर्च एजेंसी को फंड कर रहा है कि जिसकी बिना पर जो है वो ये समझते हैं कि ये जो यूथ है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में बूस्ट कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पर से साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है दूर तक, वो कंट्री पाकिस्तान जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब जानते ही आप किस खेत की मूली है, वहाँ पर पार्लियामेंट जो बिल अप्रूव करती है वो है स्पेशल एक्ट, आर्मी एक्ट बिल अप्रूव होता है वहाँ पर। जिसके ऊपर मैं ये बात इसलिए करी हूँ कि इस वक्त वहाँ पर जो झगड़ा पड़ा हुआ है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने तो इस बिल पे साइन ही नहीं किए थे, और मैंने तो कहा था कि ये बिल जो है वापस भेज दें, पार्लियामेंट को नहीं हो सकता। तो पता ही चलता है कुछ दिन के बाद कि वो अप्रूव हो जाता है, तो वो कह रहे हैं मैं तो साइन ही नहीं किए थे, एक ही हो गया। तो या तो उनके कोई जाली नकली साइन किए गए, या फिर ये कि साइन के बगैर ही अप्रूव हो गया। खैर, इसकी बहुत सारी उसके अंदर वो हैं कि क्या होता है उसके बाद क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है उन्होंने एक फंडिंग की है रिसर्च एजेंसी की अपने नौजवानों को मज़ीद साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए, और उस मुल्क में कि जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक पता नहीं है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट बिल अप्रूव कर रही है वो है आर्मी एक्ट बिल। पर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप कैसे देखती हैं कि ये जो इंडिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, हाउ कैन पाकिस्तान बैलेंस इट? आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये बैलेंस कर सकती है? क्योंकि आई रोज़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में जा रहा है जी, हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए ताकि ये जो अगर थ्रेशोल्ड को हम मज़ीद नीचे करें ताकि इंडिया अटैक ना कर सके या इस तरह की सिचुएशन ना बढ़ सके। तो ये जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है इंडिया की, आपको क्या लगता है
ये पाकिस्तान को इनसिक्योर करती है या पाकिस्तान हैज़ सफिशिएंट मैकेनिज़्म, जिस तरह की आपने बात की कि जी थर्ड पार्टी या एस्केलेशन कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है। तो लेकिन दुनिया जो है आजकल वो इस खित्ते को इतनी अटेंशन नहीं दे रही इंडिया पाकिस्तान को, वो समझ रहे हैं बड़े नॉर्मल मुल्क हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियरिटी है इंडिया की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप कैसे देखती हैं विज़ा-वी पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर या मिसाइल हमारा प्रोग्राम इसको बैलेंस कर पाएगा या कर पाता है? इसकी हमें पहले कुछ बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कि इंडिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस स्पेंडिंग है, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन द डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ द टू कंट्रीज. India stands somewhere $72 billion, whereas Pakistan stands at meager $10 billion. So conventionally, I think there is no possibility that Pakistan can match India on the conventional side. And I think यही वो वजह थी कि पाकिस्तान चूंकि कन्वेंशनली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, यही वजह है कि पाकिस्तान ने इन द फर्स्ट प्लेस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया ड्यूरिंग द 70s आफ्टर द 71 वॉर. ये रियलाइजेशन तब से ही एग्जिस्ट करती थी. और लेकिन उसके बाद ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर when the conventional asymmetry increases, the risk of nuclear weapons in production of nuclear weapons in a war increases, क्योंकि nuclear threshold थोड़ा lower चला जाएगा. ये रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. और उसको लिंक करूंगी मैं आपके सवाल के शुरू में, जैसे आपने कहा कि जो रीबैलेंसिंग हो रही है इन द रीजन विद द ग्रोइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन और द ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना, उसका भी इंडिया जो है वो नेट बेनिफिशियरी है इन द सेंस कि पिछले 15 साल के दौरान, सिर्फ 15 साल के दौरान इंडिया को जो यूएस की तरफ से इक्विपमेंट मिला है, दैट इज मोर देन ऑलमोस्ट $20 billion ऑफ इक्विपमेंट दैट इंडिया हैज रिसीव्ड. और बिसाइड्स दैट इंडिया ने बहुत से डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए हैं इंडिया के यूएस के साथ,